हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। बहुत ही इंतज़ार और डाउट्स एंड पजल्स के बाद फाइनली आपका एफआरओ का एडमिट कार्ड इशू कर दिया गया है। झारखंड में तो स्थिति ऐसी है कि आपका एग्ज़ाम हो जाना, हर एक स्टेप पे यू नीड टू हैव अ विजिलेंट आई। सबसे पहले तो आप फॉर्म भरिए, फिर कुछ से कुछ डेट पोस्टपोन्ड होता रहता है, देना परिहार कारण। सो मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपका एडमिट कार्ड इशू हो गया है ये आपका हाफ डन वाला बात है, क्योंकि यहाँ से जो प्रोसेस शुरू होती है, सबसे पहले तो ये जो जॉब प्रोफाइल है, हमने कई बार इसके बारे में डिस्कशन किया। एंड देन जॉब प्रोफाइल से लेकर फिर एग्ज़ाम में एप्लीकेशन, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस बहुत ही लिमिटेड हैं। तो अगर आप पेपर झारखंड में एंड देन बेसिक कवर करके जाते हैं जनरल स्टडीज़ के, तो एक स्ट्रॉन्ग चांस होता है हर किसी का कि यू कैन हैव अ कम से कम प्रोबेबिलिटी कि आप मेंस में अपेयर हों। अब जब मेंस का नंबर आएगा देन वी शैल टॉक अबाउट दैट, तब की तब सोचेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले एडमिट कार्ड आ गया है और इतने दिनों से जो हम लगातार बातें कर रहे हैं, मॉक टेस्ट है, अलग अलग रिसोर्सेस हैं कवर करने को। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। और जिसने रजिस्ट्रेशन किया है इसमें OTR वाला जो ऑप्शन है दैट इज़ क्वाइट गुड, और इसमें आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगेन ये शॉर्ट में एक बार फिर हम डिस्कस कर लें कि आप प्रायोरिटाइज़ कीजिए कि आपको क्या पढ़ना है। ऐसे रैंडमली कुछ भी, अब तो और 10 दिन या 12 दिन का टाइम बचा है, सो इट्स नियरली इम्पॉसिबल कि आप जब तक तैयारी करके भी हैं और अगर आप प्लान नहीं करते अच्छे से कि हाउ यू हैव टू एग्जीक्यूट दोज ऑल, तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है पेपर में। और ऐसे भी एग्ज़ाम में रियल टाइम में आपको पैनिक होना एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, फियर साइकोसिस भी होता है कि यू हैव टू अपेयर फॉर योर बेस्ट सो दैट आपको सेलेक्ट होना है। तो इसलिए प्रायोरिटाइज़ कीजिए, जो चीज़ें ज़्यादा आपको देंगी आउटपुट निकाल के पहले उसको रिवाइज़ करिए, जैसे झारखंड पढ़िए। एंड देन अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं, नॉर्मली जो स्टूडेंट्स स्टेट स्पेसिफिक तैयारी कर रहे होते हैं वो काफ़ी टाइम से इसमें लगे भी होते हैं। एंड देन उसके बाद अगर आप ये रिवाइज़ कर लेते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपके इकोनॉमी है ना, छोटा इसका सिलेबस है। उसके बाद पॉलिटी है, पॉलिटी छोटा तो नहीं है बट आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके सब्जेक्ट्स आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट सिलेबस अगर आप देखेंगे तो दैट इज़ ऑलरेडी मेंशन कि आपका मॉडर्न इंडिया का नेशनल मूवमेंट के बारे में बात की गई है सिलेबस में। सो इस तरह से आप प्रायोरिटाइज़ कीजिए। फिर आपके कंफर्ट पे भी ये चीज़ें डिपेंड करती है कि व्हाट यू प्रीफर टू रीड। और सिर्फ ऐसा भी नहीं कि जो अच्छा लग रहा है उसको पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको मास्टरी या एंटरटेनमेंट के लिए नहीं पढ़ना। जस्ट आपका जो एम है, यू हैव टू क्लियर दिस पेपर, तो उस पर स्टिक करिए एंड देन अच्छे से अपेयर होइए। प्री में अपना बेस्ट दीजिए, बाकी जो होना है दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द डे ऑफ द पेपर। और एक बार देख लेते हैं क्विकली कि इसको कैसे डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड को। तो सबसे पहले तो JPSC के वेबसाइट पे आप जाएं, यू विल गेट ए होम पेज। होम पेज में आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर ही ये स्क्रॉल होकर आ रहा है, डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर FRO। ये पहला वाला जो स्क्रॉल हो रही है लाइन। सो यू नीड टू क्लिक दिस FRO के एडमिट कार्ड को। आप इसको ओपन करिए। यहाँ पर आपको लॉगिन कैंडिडेट ऑप्शन है और आपको वो सेलेक्ट करना है। उसमें से 3 ऑप्शन दिए गए हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन ID अगर आपको याद है तो बेटर यू गो फॉर दैट, और अगर आप वो भूल गए हैं तो ईमेल ID में OTP लेके आप रजिस्टर कर सकते हैं, या मोबाइल नंबर का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आप जो आपने मोबाइल यूज़ किया है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो आप फिल करें, यू विल गेट एन OTP, और उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और एक ही सेंटर है, वो तब भी दे दिया गया था कि इट इज़ गोइंग टू बी कंडक्ट ऑन रांची सेंटर ओनली, क्योंकि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस बहुत कम है। या तो जो एग्ज़ाम जिसमें बहुत ज़्यादा लोग अपेयर होते हैं, तो देखते हैं कि कितने ज़्यादा मतलब रूरल एरियाज़ में या जहाँ पर बिल्कुल बेसिक एमिनिटीज़ भी नहीं है, स्टूडेंट्स का पहुँचना मुश्किल होता है। जैसे JSSC के पेपर्स में आप देखते हैं, या JPSC सिविल सर्विसेज के प्री में आप देखते हैं कि कहीं भी बस खाना पूर्ति के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेती है। और ये फ़िलहाल सिर्फ एक ही सेंटर में हो रहा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। सो एडमिट कार्ड इशू कर दिया गया है और आप इसको डाउनलोड कीजिए, अपने सेंटर्स देखिए और अच्छे से बिना पैनिक हुए आप इसकी तैयारी। लास्ट मोमेंट्स में एक्चुअली होता ये है कि जो रिमेनिंग डेज़ होते हैं तो प्रायोरिटाइज़ करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और एक स्टूडेंट्स पैनिक भी करते हैं कि बस एग्ज़ाम अब सिर पे है तो हाउ वी हैव टू हैंडल दिस। तो बस आपको पैनिक नहीं करना है, सिंपली इसके लिए प्रिपेयर करिए और देखिए कि क्या चीज़ें आपको ज़्यादा कंफर्टली स्कोर करा सकती है। एंड अगेन आपने जो तैयारी रखी है दैट शुड बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन PYQs। और लास्ट टाइम में आप असेसमेंट के लिए हमारे मॉक भी अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगे कि एक बार सेल्फ इवैल्यूएशन ज़रूरी है तो।
जो भी इन ऑप्शंस में आपको कन्वीनियंट लगता है आप यहाँ से डाउनलोड कीजिए एडमिट कार्ड को, और जो हमने कई बार बात की है चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करके तैयारी कीजिए। बेस्ट विशेस। बाकी चैनल्स पे भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड से रिलेटेड एन नंबर ऑफ़ लेक्चर्स वैसे पढ़े हुए हैं, बट स्टिल दिस इज़ नॉट राइट टाइम टू रिवाइज देम। अभी जितना ज़्यादा आप लेक्चर्स या जो भी क्लासेस हैं उनको साइड में रखिए, और जो भी आपने माइक्रो नोट्स अगर बनाए हैं तो दैट विल बी मोर एंड मोस्ट हेल्पफुल फॉर योर पेपर। क्योंकि अगर नहीं बनाने की आदत है तो ये पेपर तो दे के आइए, यू स्टार्ट मेकिंग नोट्स आगे के एग्ज़ाम्स के लिए। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत ये फ़ायदेमंद होता है माइक्रो नोट्स। अदरवाइज़ इतना बल्कि बुक हो जाता है कि यू स्टार्ट गेटिंग पैनिक की कहाँ से क्या चीज़ें पढ़ें एंड व्हाट शुड बी लेफ्ट आउट। सो ये सब कुछ बेसिक बातें थी, तो हमें लगा बस एक सिंपल नोटिफिकेशन से आपको पता लग जाए कि द एडमिट कार्ड हैज़ बीन इशूड, और आप उसे डाउनलोड करें और बाकी की तैयारी जो कर रहे हैं अच्छे से करते रहिए। चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।